लेकिन ऊंची जात की रूहानी ताकत का एहतराम और उनकी जिस्मानी ताकत का खौफ पहाड़ में रहने वाले सरकश लोगों को हथियार डालने पर मजबूर ना कर सका और पड़ोस के राजा के अबाव अजदाद गुज़िश्ता सदियों में यके के बाद दीगर इन लोगों पर अपनी ताकत आजमा चुके थे। लेकिन घने जंगलों और दुश्वार गुजार पहाड़ों में कुदरत ने इन लोगों के लिए हजारों किले तामीर कर दिए थे। गुज़िश्ता 12 वर्ष में पड़ोस के राजा की तरफ से इन लोगों पर कोई हमला नहीं हुआ था। शायद इसलिए कि इस अरसे में हुकूमत की बागडोर जिन लोगों के हाथ में थी वो अपने अबाव अजदाद की नाकामियों से सबक हासिल कर चुके थे, और या शायद इसलिए कि ऊंची जात वालों का समाज खुद ही ऐसे लोगों को इंसानी हकूक से महरूम करने का नजरिया बदल चुका था। अलगरज 12 बरस की अमन और सुकून ने इन लोगों को मुतमईन कर दिया था, और ये दरिया के पार नशोनुमा पाने वाले समाज को एक ताकतवर लेकिन पुरअमन हमसाया समझने के आदी हो चुके थे। मामूली ज़रूरत के लिए बाज़ लोग कभी कभी दरिया अबूर करके समाज की मुकद्दस ज़मीन में भी दाखिल हो जाते, लेकिन वहाँ भी इनके कारोबारी ताल्लुकात सिर्फ इन कबीलों तक ही महदूद थे जो समाज के सामने सर झुकाकर पुरअमन शूद्रों की हैसियत इख्तियार कर चुके थे। बाज़ नादानों ने मुकद्दस ऐवानों की ज़ियारत के शौक में शहरों तक जाने की जुर्रत की, लेकिन इनमें से खुश नसीब बहुत कम थे जिन्हें ऐसे खतरनाक मकामत की सियाहत के बाद जिंदा अपने घर लौटने का मौका मिला। इसलिए सावन ने चंद साल से ये हुक्म दे रखा था कि इसकी कौम का कोई आदमी देवताओं की मुकद्दस ज़मीन में दाखिल ना हो, लेकिन फिर भी बाज लोग कभी कभी दरियाबूर करके इसे भ्रष्ट कर ही आते थे। सावन शरीफ था, इसकी सादगी ने कौम के हर बच्चों बूढ़े को इसका गर्विदा बना दिया था। वल्का गुज़िश्ता चंद वर्षों से जिंदगी के पुरसुकून समंदर में अपने कौम की कश्ती की पतवार संभाले हुए था।